Hello, class 7. So, today we are going to deal with anaerobic respiration. Anaerobic बोलते हैं the respiration that takes place in absence of oxygen. जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा उसको बोलेंगे एनएरोबिक, और जो प्रेजेंस में होगा उसको बोलेंगे एरोबिक. एरोबिक तो कम्प्लीटली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है. लेकिन एनारोबिक में दो बातें हैं. एनारोबिक में है कि एक तो है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन है लेकिन उसकी कमी है ना, प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है. तब जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कुछ प्रोडक्ट अलग निकल के आता है, और एक होता है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है. तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और इसको बहुत आगे चल कर के हम लोग को बहुत कैटेगरिकली समझना है कि कब क्या प्रोडक्ट निकलता है, जिसमें हम लोगों की जो थकान होती है ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है उसमें. अभी आज हम देखेंगे कि मोस्ट ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक इन ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड. बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ज़रूरत होती है कि वो ऑक्सीजन ले, और लेने के बाद जो वो लोग फूड लेते हैं उस फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करें इस ऑक्सीजन का यूज़ करके. सम ऑर्गेनिज्म हाउएवर कैन प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बिना ऑक्सीजन लिए ही इन फूड से एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं. द सेल्स ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बॉडी के अंदर जो सेल है वो क्या करते हैं, फूड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको तोड़ लेते हैं, और प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो अब यहाँ से आप इसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं क्या, कि द प्रोसेस बाय विच organism break down glucose into alcohol and carbon dioxide without the presence of या in absence of oxygen, है ना, thereby releasing the energy is known as anaerobic respiration. It is used by organism to survive. और ये organism ऐसा क्यों करता है? सर्वाइव रहने के लिए. तो अब इस पूरे स्टेटमेंट को हम एक कहते हैं ना कि केमिकल इक्वेशन टाइप में, वर्ड इक्वेशन जिसको बोलते हैं, उसमें हम लिख सकते हैं ग्लूकोज एरो मार के, इट इज़ ब्रोकन डाउन, प्रोड्यूस होता है क्या, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. आप याद रखिएगा इसमें जो एनर्जी होती है वो लेस अमाउंट में रिलीज़ होती है. अब इसका एक एग्जांपल है यीस्ट. Yeast and many types of other bacteria get the energy they need through anaerobic respiration, which is also called fermentation. अब यही anaerobic respiration अगर yeast में और कुछ बैक्टीरिया में होता है तो उसी को हम fermentation कहते हैं. fermentation क्या है? It is nothing but anaerobic respiration that takes place in yeast and certain bacteria. तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है, बट एक टर्म है जो हम यीस्ट के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं. वी मेक यूज़ ऑफ द प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वाइन, बियर एंड ब्रेड. अब आप समझ लीजिए, आप जो ब्रेड खाते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ यीस्ट से बनता है, बियर भी उसी से बनता है. सड़ गल करके जब चीज़ें बनती है तो उसी से वाइन बनता है, और ये सड़ना गलना ही फर्मेंटेशन है. फर्मेंटेशन इज़ नॉट ऑलवेज यूज़फुल. ये हमेशा यूज़फुल नहीं होता है. इट कैन मेक मिल्क टर्न सार एंड बटर टर्न रैंसिड फॉर एग्जाम्पल. कहता है कि ये हमेशा यूज़फुल नहीं होता है. इसी फर्मेंटेशन के कारण हमारा दूध खट्टा हो जाता है, फट जाता है. बटर जो है वो रैंसिड हो जाता है, यानी रैंसिड कहते हैं बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल जब उसके अंदर आ जाता है. वो भी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में, रैंसिडिटी क्या होती है. एरियल ऑक्सीडेशन होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है ना, ऑक्साइड्स फॉर्म कर जाते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑयली और फैटी सब्सटेंसेस में, जो फूड सब्सटेंस होते हैं उसमें, और उसका स्मेल और टेस्ट बिगड़ जाता है. ठीक है, उसको फर्मेंटेशन कहते हैं यहाँ पर, वहाँ पर रैंसिडिटी कहते हैं.
उसके बाद है हमारे पास अगला पैराग्राफ है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ आवर बॉडी। अब देखिए हमारे बॉडी में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का केस नहीं है, वहाँ पर है लिटिल ऑक्सीजन या इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन हम कह सकते हैं। जो मैंने 2 टाइप बताया वो यही है, दूसरा वाला टाइप जहाँ पर ऑक्सीजन है लेकिन सफिशियंट अमाउंट में नहीं है। आप जानते हैं जब हम लोग तेज़ भाग रहे होते हैं और भागने के बाद जब हम खड़े होते हैं या बैठते हैं तो हमारी सांसें तेज़ तेज़ चल रही होती है, क्यों? क्योंकि तब हमारे बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होता है उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और तब हम जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हैं, तेज़ तेज़ सांस ले रहे होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी को मिले। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन करते समय उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हम तेज़ तेज़ सांस ले रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन यही जब हमको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है वो प्रोडक्ट, यहाँ पर आप देख रहे हो ना अल्कोहल, ये अल्कोहल की जगह हमारा बॉडी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लगता है और जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा तो फिर क्या होगा, हमारे बॉडी में हमारे मसल्स में ये लैक्टिक एसिड अक्मुलेट कर जाते हैं, ठीक है, एक जगह जमा हो जाते हैं और इसी कारण से हमारे बॉडी में हमारे मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आते हैं। जब नहीं कहते हैं मतलब पाँव में मोच आ गया या जोड़ पड़ गया या कुछ इस तरह से हम लोग बोलते हैं, मसल फटीग एक्चुअल में वो अच्छा वर्ड है, मसल फटीग हो जाता है, थकान, मसल का जो थकान हो जाता है वो होता है। फिर हम क्या कहते हैं, गर्म पानी से मसाज होता है या गर्म तेल से, फिर वो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड को वहाँ से रिमूव कराया जाता है, फिर तब जा करके हमारा बॉडी फिर अपने स्टेटस पे। तो इसको एक बार पढ़ते हैं क्या लिखता है। दिस हैपन्स स्पेशली व्हेन वी डू समथिंग स्ट्रेनस, रिगरस कोई वर्क करते हैं हम, देयर इज़ नॉट इनफ ऑक्सीजन टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, और इनफ जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो जब नहीं मिल पाता है तो सेल क्या होता है, प्रोड्यूस करने लगता है, प्रोड्यूस करता है एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। तब चूँकि ऑक्सीजन है नहीं पूरी मात्रा में तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो नहीं सकता, तब एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन करने लगता है जहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, कंप्लीट ऑक्सीजन का एब्सेंस नहीं है, लैक है, मतलब है ऑक्सीजन लेकिन कम मात्रा में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जब ये रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे मसल्स के अंदर वो एक्यूमुलेट होता है, जमा होता चला जाता है, एंड देन फाइनली व्हाट हैपेंड, इट कॉजेज मसल क्रैम्प्स। तो ये मसल क्रैम्प हमारे मसल में देता है और फिर बहुत पेन होता है, फिर हम लोग काम करने में दिक्कत आने लगती है। तो इस तरह से हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट डे में हम लोग पॉइंट्स टू रिमेंबर डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, तब फिर अगले चैप्टर्स पर हम लोग पहुँचेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।